आज हम इस वीडियो में प्रथम अध्याय के प्रश्न उत्तर के बारे में समझेंगे, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम इससे पहले वाले वीडियो में प्रथम अध्याय का ठीक ठीक प्रकार से अध्ययन कर चुके हैं। अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में, पदेषु पदों में, संबोधन पदम नास्ति, कौन सा पद संबोधन नहीं है। जो 4 पद हमें दिए हुए हैं उनमें हमें ये ढूंढना है कि कौन सा पद जो है वो संबोधन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। पहला पद है भगवती, दूसरा पद सुरभारती, तीसरा है वागीश्वरी और चौथा पद है मानसहंस। जब हमने पाठ पढ़ा तो उसमें देखा है कि भगवती, सुरभारती, वागीश्वरी जो पद है वो देवी सरस्वती के संबोधन के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, जबकि मानसहंस पद मन रूपिणी हंस या मानसरोवर के हंस के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अतः इसका उत्तर होगा मानस हंस। दूसरा प्रश्न है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। अस्याम वंदनायाम, इस वंदना में, आहत्य लिए गए, कति संबोधन पदानि सन्ति, कितने संबोधन पद है। यानी कि ये जो वंदना पढ़ी हमने, इस वंदना में संबोधन के रूप में कितने पदों का प्रयोग किया गया है। पहला विकल्प है सप्त, दूसरा विकल्प है अष्टौ, तीसरा विकल्प हमारे पास 10 और चौथा विकल्प है त्रीणि। तो इसका सही आंसर है 10। तीसरा प्रश्न है, अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते। अस्याम गीत्याम, इस गीत में, कस्या यानी किसकी, वंदना विधीयते, वंदना की गई है। इस गीत में किसकी वंदना की गई है। पहला विकल्प वाग्देव्या, दूसरा विकल्प है दुर्गाया, तीसरा विकल्प है भारत मातु, चौथा विकल्प है ललित कलाया। तो हमने पाठ पढ़ा है, पूरा हमारा जो पाठ है वह देवी सरस्वती के बारे में है। तो पूरे पाठ में देवी सरस्वती की वंदना की गई है। तो इसका सही विकल्प होगा अ वाग्देव्या। चौथा प्रश्न है, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी जो पद है, वागीश्वरी जो पद है, इत्यत्र, यहाँ पर संधि विच्छेद अस्ति, संधि विच्छेद है। यानी वागीश्वरी पद का उचित पद, संधि विच्छेद पद कौन सा है। पहले विकल्प में वाक प्लस ईश्वरी, दूसरे विकल्प में वाग प्लस ईश्वरी, तीसरा विकल्प है वागी प्लस स्वरी और चौथा विकल्प है वागी प्लस ईश्वरी। तो यहाँ पर झलाम जसो अंत्य सूत्र से पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदला गया है। इसके अनुसार जो पहला पद है वाक प्लस ईश्वरी, उस पद में क को ग आदेश हो जाता है और इस प्रकार हमारा शब्द बनता है वागीश्वरी। अतः विकल्प पहला इसका आंसर है। अब हम चलते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्या गीते रचयिता को अस्ति। तो यहाँ पे देखें, इसका जो अर्थ है, जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्या गीते, इस गीत के, रचयिता को अस्ति, रचयिता कौन है। तो हमने पाठ के अंदर पढ़ा है, डॉक्टर हरिरामाचार्येण विरचिता वर्तते। यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य ने इस
गीत की रचना की। तो जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो लिखेंगे जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्या गीते रचयिता। कोह जो शब्द है उसको हटाएंगे और उसके स्थान पर हम हरि रामाचार्य लिखेंगे और तत्पश्चात अस्ति पद लिख करके हमारा जो उत्तर है वो पूर्ण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कति काव्ये रसाः सन्ति केषाञ्चन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। कति यानी कितने, काव्य रसाः सन्ति काव्य रस हैं, काव्य के कितने रस हैं। केषाञ्चन किन्हीं, त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु तीन रसों के नाम लिखो। तो एक प्रश्न में दो चीज़ें पूछी गई है, काव्य रस कितने हैं, तो हमने पढ़ा है कि जो साहित्य के जो काव्य रस है वो 9 होते हैं। तो यहाँ पर हम कति शब्द को हटाएंगे, कति जो पद है उसको हटाएंगे और उसके स्थान पर नव लिखेंगे और नव लिख करके नव काव्य रसा संति, 9 काव्य रस हैं। दूसरा प्रश्न इसी के साथ पूछा गया है, केषाञ्चन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु, किन्हीं तीन रसों के नाम लिखो। तो जब उत्तर लिखेंगे तो केषाञ्चन को हटा के त्रयाणाम रसानाम नामानि इत्थम लिख करके तीन रसों के नाम हम लिखेंगे। श्रृंगारः, हास्यम, करुण, वीर, 9 रस हैं, 9 में से हम कोई से भी 3 नाम लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, मानस हंस इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस जो पद है, इत्यस्य इसके, किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते कौन से 2 अर्थ हम कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था मानस हंस पद जहाँ आया था उसके 2 अर्थ हमने पाठ के अंदर पढ़े थे। एक अर्थ मान सरोवर में स्थित हंस और दूसरा अर्थ हमने पढ़ा था मन रूपी हंस। तो यहाँ पर जब इसका उत्तर लिखेंगे तो मानस हंस इत्यस्य अर्थद्वयम् इत्थम, ये करके हम पहला जो अर्थ है वो लिखेंगे मानस सरोवरस्थे हंसे या हंस। मानस हंस यहाँ पे पद दिया है इसलिए हंसे नहीं करके हंसः लिखेंगे। दूसरे अर्थ के रूप में लिखेंगे मम मनोरूपिणे हंसः। इन दोनों के बारे में हमने शब्दार्थ में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये दोनों पद मिल जाएंगे। शब्दार्थ की बात करें तो शब्दार्थ में लिखा हुआ है मानस सरोवरस्ते हंसे। चूँकि वहाँ पर हंसे पद नहीं हो करके हंस पद है, इसलिए जब हम उत्तर लिखेंगे तो वहाँ भी मानस सरोवरस्ते हंसे के स्थान पर हम हंस लिखेंगे। दूसरा अर्थ साथ में दिया हुआ है मम मनोरूपिणे हंसे। तो यहाँ पर भी हंसे जो पद है उस पद के स्थान पर हम हंसः पद का प्रयोग करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारे पास, सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम् लिखन्तु। सित पंकजम जो पद है, इत्यस्य इसके, पर्याय शब्द त्रयम् 3 पर्याय शब्द लिखन्तु लिखें। तो जब इसका उत्तर लिखेंगे हम तो सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम् इत्थम और 3 पर्याय शब्द लिखेंगे। तो सित पंकजम का हिंदी अर्थ होता है सफ़ेद वर्ण का, सफ़ेद रंग का कमल। तो जब इसको संस्कृत में हम लिखेंगे तो पहला पद लिखेंगे श्वेत कमलम, दूसरा पर्यायवाची लिखेंगे पुंडरीकम और तीसरा पर्याय शब्द लिखेंगे
शतपत्रम। इस प्रकार से हमारे लघुतरात्मक प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आगे हमें निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। निबंधात्मक प्रश्नों को पहले प्रश्न में उन्होंने दिया है, आसीना भव विमले इति पद्यम हिंदी भाषया अनुद्यताम, यानी कि इस पद को हिंदी भाषा में बताइए। तो हिंदी भाषा में हम पूरे पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, त्वमसि शरण्या रुचिराभरणा इति पदम संस्कृतेन व्याख्यायताम। ये जो पद है, इस पद की संस्कृत में व्याख्या करें। तो संस्कृत व्याख्या के लिए हम देखिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हमें पद्य, गद्य या नाटक की संस्कृत व्याख्या किस प्रकार से करनी है। उसके पश्चात प्रयोगात्मक कार्यम है। तो ये जो वंदना गीत है, ये आपको YouTube चैनल पर इसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर लय के साथ बताया गया है कि कैसे उसका वाचन किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से हमारा जो पहला पाठ है, वह पहला पाठ समाप्ति की ओर है। पाठ के अंत में आपको वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, उनकी उत्तरमाला दी गई है। तो इस प्रकार ये हमारे पहला पाठ संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वह चैनल के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह आने वाले वीडियोज़ के बारे में एक सही समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जल्द से जल्द इस चैनल के पर डाले जाने वाले जो वीडियोज़ हैं, उनके बारे में सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।